नमस्कार दोस्तों, मेरे फ्यूचर गोल्ड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और बेहतरीन किताब जिससे आप कार्य करने की शैली सीख सकेंगे। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें किस ढंग से कार्य करना है, ये हमें सीखना बेहद ज़रूरी है। और ये सब हमें ये किताब डीप वर्क सिखाएगी। डीप वर्क जिसे कैल न्यूपोर्ट ने हमारे और आपके जीवन संवर्धन के लिए लिखा है। दोस्तों, ये किताब आज के डिजिटल युग में सच्ची उत्पादकता और सफलता का राज बताती है। लेखक कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आजकल हमारा ध्यान बार बार ईमेल, सोशल मीडिया और मीटिंग्स में भटकता रहता है। इस शोरगुल भरी दुनिया में गहराई से काम करने की क्षमता ही डीप वर्क, यही सुपर पावर है। इस ऑडियो बुक में हम आपको बताएंगे कि डीप वर्क होता क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों। इसके अलावा हम बताएंगे कि डीप वर्क के ऐसे 4 नियम कौन से हैं जिन्हें अपनाकर आप जीवन में सफलता की राह तय कर सकते हैं। कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन करके बेहतर फोकस पा सकते हैं और कैसे आप सरफेस वर्क से बचकर असली उत्पादकता हासिल कर सकते हैं। ये सब हम आपको बताएंगे, बस आप ध्यान से सुनते रहिए दोस्तों। आइए हम जानते हैं कि डीप वर्क क्या होता है और यह क्यों मायने रखता है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रक्शन के पूरी तरह फोकस्ड होकर ऐसा काम करना जो आपकी कॉग्निटिव क्षमताओं को चुनौती दे। यह वो काम है जहां आप अपने दिमाग की पूरी ताकत लगाते हैं। जैसे एक प्रोग्रामर जो कॉम्प्लेक्स कोड लिख रहा हो, जैसे एक लेखक जो नॉवेल लिख रहा हो, जैसे एक वैज्ञानिक जो नई रिसर्च कर रहा हो। इन सब को फोकस्ड वर्क की आवश्यकता होती है और यही संदेश डीप वर्क किताब हमको देती है। इसके अलावा दोस्तों, सरफेस वर्क की जो समस्या है, इससे भी हमें निजात पाना होगा। सरफेस वर्क क्या होता है? जैसे ईमेल चेक करना, मीटिंग्स में बैठे रहना, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आजकल कंपनियां और लोग शैलो वर्क में फंस गए हैं, मतलब सरफेस वर्क में फंसे हुए हैं, जिससे उनकी असली उत्पादकता कम हो रही है। अब हम जानते हैं कि डीप वर्क का महत्व क्या है। ये बहुत ही दुर्लभ हो चुका है दोस्तों। आजकल कम ही लोग बिना डिस्ट्रक्शन के गहराई से काम कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी कार्य पर फोकस करना थोड़ा मुश्किल होता है और जो कार्य मुश्किल होता है वही हमें सफलता की राह पर ले जाता है दोस्तों। डीप वर्क वैल्यूएबल है। जो लोग डीप वर्क करते हैं वे बेहतर रिजल्ट देते हैं दोस्तों, और ये मीनिंगफुल भी है। गहराई से काम करने से आपको एक संतुष्टि मिलती है। डीप वर्क के कुछ नियम भी होते हैं दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि डीप वर्क के 4 नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम है डीपली वर्क करना, अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है। डीपली वर्क करने के लिए दिमाग सबसे पहले ट्रेन किया जाता है। ध्यान लगाने की क्षमता एक मसल की तरह है, इसे प्रैक्टिस से बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। डिस्ट्रक्शन से हमें बचना होता है। फ़ोन नोटिफिकेशन को बंद कर दें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कम करें और किसी भी कार्य के लिए रूटीन बनाएं। फिक्स टाइम पर डीप वर्क के लिए बैठें। ये था हमारा पहला नियम। दूसरा नियम है दोस्तों, बोरियत को एम्ब्रेस करें।
हमारा दिमाग आदतन डिस्ट्रक्शन चाहता है। जब भी आप बोर होने लगें तो फ़ोन चेक करने की बजाय उस बोरियत को सहन करने की कोशिश करें। वेटिंग टाइम का उपयोग करें, जैसे कोई लाइन में खड़ा होने पर भी दिमाग को आराम देना चाहिए। जब भी आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हों तो उस समय फ़ोन ना चेक करें, बल्कि अपने दिमाग को एक आराम दें। तीसरा नियम कहता है दोस्तों, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। सोशल मीडिया हमारे फोकस को बर्बाद कर रहा है। डिजिटल मिनिमलिज्म क्या होता है? सिर्फ उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करें जो वाकई ज़रूरी है दोस्तों। ये था हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम कहता है शैलो वर्क को रिजेक्ट करें, मतलब सरफेस वर्क से बचें। काम को मापें, देखें कि आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, क्योंकि लेस इज़ बेटर। कम मीटिंग्स, कम ईमेल और ज़्यादा फोकस, यही इस डीप वर्क का चौथा नियम है दोस्तों। अब हम जानेंगे कि डीप वर्क को लाइफस्टाइल में कैसे शामिल करें। अपने दिन को प्लान करें। हर घंटे का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। एक शट डाउन रिचुअल अपनाएं, मतलब दिन के अंत में काम बंद करके दिमाग को आराम देने का काम करें। अकेले समय का महत्व क्या होता है दोस्तों? कभी कभी अकेले रहकर नए आइडियाज़ पर विचार करें, तब हम डीप वर्क की सही क्षमता को पहचान सकेंगे। डीप वर्क सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि एक लाइफ स्टाइल है दोस्तों। जो लोग इस पर मेहनत करते हैं वे ही आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सफल होते हैं। आज से ही 2 घंटे डीप वर्क के लिए निकालिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करिए, अपने काम की क्वालिटी पर फोकस करिए और क्वांटिटी पर ध्यान न दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारी बताई हुई इन सभी बातों को अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो हमारा विश्वास मानिए, आप एक अलग और बेहतरीन इंसान बनकर उभर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे फिर से ध्यान से सुना और मेरी शुभकामना है कि ये नियम आप अपनी ज़िंदगी में उतार कर बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।